माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप स्क्रीन दिख रहा होगा। यस सर। यस, माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप की कहानी थोड़ी सी बताता हूँ मैं। ये जून 2020 में हमने, वो जो एक विश्व योगा डे होता है 21 जून का, तो उसके उपलक्ष्य में 21 दिन का एक प्रोग्राम, ऐसे ही हमने कुछ साथी थे, दोस्त लोग यहाँ पर, उन्होंने शुरू किया था कि 21 दिन का एक विशेष योगा डे को उपलक्ष्य में कोई प्रोग्राम करते थे। ये प्रोग्राम हमने कुछ साथियों के साथ शुरू किया था, और उसमें फिर जो चर्चा शुरू हुई तो अपने आप ही बहुत सारी जो है बातें आती गई, प्रेरणाएं आती गई, और इसमें ये धीरे धीरे ये आदतों को बदलने का अभ्यास, ये प्रोग्राम बन गया कि हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हम सबकी एक बहुत बड़ी जरूरत थी कि हम आदतें बदल नहीं पाते हैं, जानते तो है। तो कुछ साथियों के साथ ये आदतें बदलने का हमने प्रोग्राम इसको बना दिया गया। फिर धीरे धीरे कुछ आरसीएम के कुछ साथियों को इसमें शामिल किया गया। फिर थोड़े दिनों बाद जब लगा कि ये पूरा आरसीएम परिवार के लिए उपयोगी है, तो इसको पूरा आरसीएम परिवार के लिए उपयोगी करते हुए सबके लिए ओपन किया गया। पहले इसमें केवल हम आदतें बदलना और जीवन संबंधित विषय ही इसमें लेते थे सुबह के प्रोग्राम में। फिर जब आरसीएम परिवार के इतने सारे साथी आते हैं तो अभियान के बारे में भी बहुत सारे विषय इसमें शामिल किए गए, और आज जब से लेकर चालू है, बहुत सारे प्रयोग, बहुत सारे नए बातें, बहुत सारा चर्चाएं इसमें लगातार चल रही है, और आगे भी ये जारी रहेगा। इसकी क्या खास बातें हैं ये थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें ज्ञान के साथ अभ्यास कराया जाता है। अभ्यास के बिना ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं। ज्ञान तो दुनिया में बहुत भरा होता है, पर ज्ञान आचरण में कब आता है? जब अभ्यास हो। तो यहाँ पर एक विशेष प्रयास किया जाता है कि सबका अभ्यास हो, सबको मौका दिया जाता है। सब अपने विचार यहाँ रख सकते हैं, अपने संकल्प दोहरा सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, अपने जिज्ञासा हो तो वो पूछ सकते हैं, उनसे प्रश्न उत्तर के माध्यम से अभ्यास कराया जाता है। तो ऐसा पूरा एक दूसरा है, सभी विषयों का समावेश किया जाता है इसमें। इसमें किसी एक विषय या दो विषय पर नहीं है, ये जीवन संबंधित विषय भी है, तो इसमें अभियान संबंधित विषय भी है। तो बहुत सारे जो आवश्यक विषय इसमें कवर हो जाते हैं। तीसरा है जीवन मूल्यों का विकास। इस वर्कशॉप में हम अगर लगातार बने रहते हैं, इसके विषयों से जुड़े रहते हैं, तो हमारे जीवन में मूल्यों का विकास होता है। क्योंकि जीवन मूल्यवान उसी का बनता है जिसके जीवन में मूल्य होते हैं। चौथा, इसमें व्यक्तित्व विकास पर कार्य किया जाता है कि हमारी पर्सनालिटी कैसे हो, हम कैसे आकर्षक बने, प्रभावशाली बने, कैसे हमको महत्व मिले। इस तरह के व्यक्तित्व विकास पे काम किया जाता है। कार्य क्षमता का विकास, हमारी जो कैपेसिटी, काम करने की क्षमता है, वो है तो बहुत भरी पड़ी है, लेकिन उसको बाहर नहीं आ पाती हम उतना। तो इसमें वो सारे विषय शामिल किया जाते हैं जिससे हम अपनी कार्य क्षमता का विस्तार कर सकें। और इसमें क्या है, एक रूप शिक्षा। तो यहाँ पर पूरा शिक्षा का पूरा मॉडल यहाँ पर दिया जाता है ताकि हम पूरे देश में एक रूप शिक्षा पे कार्य कर सके। सातवां है सबके लिए कार्य करने के विषय। यहाँ पर क्या है, हर साथी के लिए वो सारे विषय यहाँ पे आ जाते हैं, सारे तरीके और सामग्री की उपलब्धता। यानी जो भी आरसीएम अभियान में कार्य कर रहे हैं साथी, उन सबको पूरा मटेरियल यहाँ से मिल जाता है कि कौन कौन से विषय हमारे एजुकेशन के, क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन सी सामग्री का उपयोग करना होता है, वो एक पूरा उपलब्ध हो जाता है। तो एक ये भी खजाना है।
और समयानुसार तरीकों की खोज। जैसे जैसे परिस्थितियां होती है, जैसे अभियान को और जरूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, उसके अनुसार विभिन्न तरीकों की खोज भी इसमें होती रहती है। हम किसी एक फॉर्मूले से, एक शिक्षा से बंधे हुए नहीं है। जरूरत के अनुसार हम नए नए तरीकों की खोज यहाँ पर चलती रहती है, क्योंकि जब मिशन कोई होता है ना बड़ा, तो वो किसी एक बात से पूरा नहीं होता, उसमें रोज नए तरीकों की खोज करनी पड़ती है और रोज नए तरीके शामिल करने पड़ते हैं। तो ये माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप के मोटे तौर पर ये बातें हैं जो हम सब साथी समझ सकते हैं। अच्छे उद्देश्य से किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। और ये माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप इसका उदाहरण है कि हमने एक बहुत अच्छे उद्देश्य से छोटी सी शुरुआत की थी, लेकिन ये धीरे धीरे अपने आप ही व्यापक बनता जा रहा है, बहुत उपयोगी बनता जा रहा है। इसमें क्या क्या विषय लिए जाते हैं ये भी मैं आज थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। हालांकि सारे विषय बताना संभव नहीं है, लेकिन उदाहरण मान सकते हैं कि उदाहरण स्वरूप कुछ कुछ ये विषय लिए जाते हैं। सबसे पहला विषय है आदतों को अभ्यास से बदलना। आदतें हम सभी बदलना चाहते हैं। कोई भी अपनी आदतों को, जो बदलने योग्य आदतें हैं, जिन आदतों को बदलना है, उनके साथ जीना नहीं चाहता है, लेकिन हम बदल नहीं पाते आदत। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, अभ्यास के माध्यम से बदला जाता है, और ऐसा बहुत सारा रिजल्ट आए हैं, बदल रहे हैं हम सब। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। अन्यथा पूरा जीवन निकल जाता है उन्हीं आदतों के साथ जीते जीते, पूरी जिंदगी, 10 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, लेकिन आदतें नहीं बदल पाती। तो ये एक बहुत जरूरी विषय लिया जाता है। दूसरा, जीवन मूल्यों का संवर्धन। बार बार निरंतर हम मूल्यों पर चर्चा करते हैं, मूल्यों का अभ्यास करते हैं, मूल्यों की आवश्यकता को समझते हैं। तो इससे क्या हमारे जीवन मूल्यों का संवर्धन होता है, वृद्धि होती है, जो कि एक जीवन में बहुत जरूरी विषय है। अगर जीवन मूल्य नहीं है तो हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं है, हम खोखले हैं। तो इस विषय पर भी पूरी तरह से काम किया जाता है। स्थूल व सूक्ष्म के भेद को समझना। हम जो बाहर दिख रहे हैं भौतिक रूप से, हम जो गतिविधि कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, हम जो दिख रहे हैं, वो तो स्थूल में है। लेकिन उसके पीछे सूक्ष्म में क्या चल रहा है, मंतव्य क्या है, उद्देश्य क्या है, मन में क्या भाव है। क्योंकि जैसे भाव होते हैं वैसे ही गतिविधि का रूपांतरण होता है। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी विषय, बहुत अहम विषय है कि जब तक हम सूक्ष्म को ठीक नहीं करेंगे और सूक्ष्म को समझेंगे नहीं, तब तक हमारा गतिविधियां ठीक नहीं हो सकती। तो ये भेद को समझना ये बहुत आवश्यक है, और इस विषय पे अच्छी तरह से यहाँ पर काम किया जाता है। हम बहुत बार क्या होता है, हम सूक्ष्म और स्थूल के भेद को समझते नहीं और स्थूल से ही पूरा चलते रहते हैं, तो हमारी गतिविधियां हमारे मन मुताबिक नहीं होती, हम जैसा चाहते वैसा नहीं होती और कुछ और हो जाती है। चौथा है अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग। ये बहुत अहम विषय है। अवचेतन मन, हमारे दो मन होते हैं, एक चेतन मन, एक अवचेतन। तो ये एक बहुत अहम विषय, इसको डिटेल में बाद में समझेंगे। लेकिन जो भी हम करते हैं, एक हम जो करना चाहते हैं और एक हम करते हैं, वो दोनों चीजें अलग अलग हो जाती। जैसे मैं चाहता हूं कि मैं सबसे बात बहुत अच्छे से करूं, कोई कुछ भी करे तो गुस्सा न करूं, ऐसा मैं चाहता हूं। लेकिन होता क्या है,
कोई भी कुछ थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो गुस्सा आ जाता है। तो ये गुस्सा कहाँ से आ जाता है ये हमें पता नहीं। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोई डिजाइन नहीं, मैं नहीं सोच रहा हूँ गुस्सा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आता है। ये कहाँ से आता है? अवचेतन मन से। तो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसको इसमें काफी हम कवर करते हैं अच्छी तरह से। 6 शत्रुओं से बचना। जिंदगी के 6 सबसे बड़े शत्रु, अगर उनसे नहीं बचेंगे तो जिंदगी को हम कोई ठीक से मजा ले ही नहीं सकते। जिंदगी की खुशबू को हम महसूस ही नहीं कर सकते, जिंदगी का आनंद नहीं ले सकते। तो ये 6 शत्रु क्या है, इनसे कैसे बचना है, ये इसका विषय रहता है। फिर नेक्स्ट विषय रहता है नजरिए का जादू। चीजें जो हमारे समक्ष है, जो लोग हैं, जो वस्तुएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो विचार है, जो सबकी गतिविधियां हैं, वो तो सब एज इट इज है। लेकिन हमारे नजरिए में एक ऐसी कला होती है, ऐसे जादू होता है कि हम उन्हीं वस्तुओं से, उन्हीं परिस्थितियों से बहुत अच्छे से उनके साथ हम जी सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, मजा ले सकते हैं। तो ये सारा कमाल जो होता है ना, ये नजरिए में होता है। ये भी विषय यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। 7वां है सूक्ष्म का अभ्यास। तो ये जो अभ्यास होता है, हम सूक्ष्म से अभ्यास, प्रभावशाली अभ्यास होता है। ये एक ये विषय अभी मैंने केवल टॉपिक बताए, आगे रोज एक एक विषय पे हम समझेंगे डिटेल में। अभियान विस्तार के विषय, ये तो थे जीवन संबंधित विषय। जो जीवन संबंधित विषय आपको बताए गए हैं, ऐसा नहीं केवल इतने ही विषय, इन्हीं विषयों को फिर अलग अलग तरह से उस पर चर्चा करना, और भी विषय आते रहते हैं। पर जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए, जीवन में पूरा इसका जो जो मिला है ना, इस जीवन को संपूर्णता से जीने के लिए, संपूर्ण आनंद लेने के लिए और संपूर्ण उपयोग लेने के लिए सारे विषय यहाँ पर कवर किए जाते हैं। ये सिर्फ ब्रीफ में मैं बात कहना चाहता हूँ। इसी तरह से अभियान विस्तार के विषय, यहाँ पर भी मैं कुछ ही विषय बताऊंगा, लेकिन विषय जरूरत के अनुसार और भी आते रहते हैं। ये सिर्फ उदाहरण आपको बताया जा रहा है। सफलता की अलार्म की डायरी। हम जब किसी समय पर्टिकुलर उठना होता है तो हम घड़ी में अलार्म लगा लेते हैं, मोबाइल में लगाते हैं आजकल, ताकि हम उठने से चूक नहीं कर जाए। इसी तरह से हमें सफलता के लिए कोई निश्चित सुनिश्चित गतिविधियां करनी, सुनिश्चित समय पर सुनिश्चित कार्य करने होते हैं और व्यवस्थित कार्य करने होते हैं। जरूरी कार्य अगर छूट जाए और बाकी बिना जरूरी में कितना ही समय लगाते रहो, तो क्या सफलता मिल सकती है? नहीं मिल सकती। और सफलता के लिए आवश्यक कार्य है, क्या क्या आवश्यक कार्य होने चाहिए, क्या हमारे लक्ष्य होने चाहिए, उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये बहुत एक व्यापक सब्जेक्ट है सफलता के अलार्म डायरी। और ये हमारा लगभग लगभग ये समझ लो इस में बहुत मेन सब्जेक्ट के रूप में रहता है। और ये कह सकते हैं कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते। प्रोडक्टिव यानी हम बहुत ज्यादा उपयोगी है, हमारी हमारी जो है गतिविधियों को, रिजल्ट को हम बहुत ज्यादा कन्वर्ट कर सकते हैं इस विषय के माध्यम से। यहाँ के जो विषय है, बहुत सारे साथी अगर पहली बार सुनते हैं या जिन्होंने बहुत ज्यादा जाना नहीं है, यहाँ के बहुत सारे विषय सामान्य असामान्य विषय हैं। मतलब यहाँ जो विषय लिए जाते हैं वो अल्टीमेट होते हैं। आपका पूरा पूरा रास्ता एकदम सुदृढ़, वो अल्टीमेट विषय होते हैं।
केवल बंधी बनाई धारणाओं से फिक्स तरीकों पे उस पे नहीं चलता है। ये एकदम जो जो बहुत हम अच्छी तरह से अपने आपको उपयोग में ले सकते हैं, अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं, वो सारे विषय होते हैं, थोड़े अलग हो सकते हैं। आपको थोड़े, अगर पहली बार सुन रहे हैं तो आपको थोड़े अटपटे भी लग सकते हैं, लेकिन बहुत आवश्यक विषय होते हैं। ये अनुसंधान आधारित है। ये सब जब हम रोज मिलते हैं ना, तो यहाँ से अनुसंधान होते हैं, हम साथियों से चर्चा करते हैं, फिर सर्वे किया जाता है कि साथियों को दिक्कत क्या आ रही है, और उस सर्वे के आधार पर यह विषय तैयार किए जाते हैं कि कैसे हम स्मार्टली, यानी हमको समय भी कम लगे, मेहनत भी उचित मेहनत हो, और परिणाम हम ज्यादा से ज्यादा कैसे ला पाए। तो उसके तरीकों पे ये विषय निर्धारित किए जाते हैं। ये विषय पर ये सफलता के अलंकारी एक बहुत ही मुख्य विषय है। यहाँ पर बड़े प्रोजेक्ट पर कैसे कार्य करें, ये यहाँ पर सिखाया जाता है कि हम अपने अभियान के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाकर उनको कैसे सफल कर सकते हैं। ज्वाइनिंग को सक्रिय करना, कैसे ज्वाइनिंग को हम इंट्रोड्यूस, यानी जब हम ज्वाइनिंग करवाते हैं उसको कैसे करवाना चाहिए, कैसे उसकी शुरुआत करनी चाहिए, और कैसे उसको सक्रिय बनाना चाहिए, इस विषय पर यहाँ पर शामिल किया जाता है। इस विषय को प्रभावशाली प्रोडक्ट शेयरिंग, प्रोडक्ट शेयरिंग पे हम मेहनत तो बहुत करते हैं, ज्वाइनिंग पे भी मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन इन दोनों विषयों को कैसे प्रभावशाली करें कि हमारे बहुत ज्यादा परिणाम आ सके, ये विषय इसमें शामिल किया जाता है। अभियान प्रचार का प्रभावशाली तरीका, अनुसंधान करते करते, बातों को समझते समझते हम यहाँ पर पूरा सर्वे करते हैं कि जब हमारे साथी जब प्रचार करते हैं, अभियान के बारे में बताते हैं, तो उनको वो रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, उनको इनकार कर दिया जाता है। तो वो खोज की गई कि कैसे, क्या कारण है उसका, और एक अच्छा तरीका विकसित करके और इसका पूरा अभ्यास कराया जाता है कि कैसे आप बताएं कि आपको बहुत ज्यादा परिणाम आ सके। छठा है व्यक्तित्व को कैसे प्रभावशाली बनाएं, हम कैसे चार्मिंग बने, हमको हर कोई पसंद करे, हमारी बातों को सुने। क्योंकि जब तक व्यक्तित्व नहीं प्रभावशाली होगा, तब तक हम कितने भी कार्य करेंगे, हमारे को वो परिणाम नहीं आ सकता। कहा जाता है कि हम काम नहीं करते, हमारा व्यक्तित्व काम करता है। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का व्यक्ति जब कोई बात करता है तो उसको तवज्जो ज्यादा मिलती है, लेकिन कम प्रभावशाली व्यक्तित्व का व्यक्ति वही बात भले कितनी बार करे उसको तवज्जो कम मिलती है, उसको परिणाम कम मिलते हैं। तो व्यक्तित्व का प्रभावशाली होना बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक है। ये हमने कर लिया तो हमारा समझ लो बाकी के काम पूरे हो गए। तो ये विषय भी यहाँ पर शामिल किया जाता है। निरंतर ग्रोथ कैसे लाएं, यहाँ पर हम इस बात पे कतई भरोसा नहीं करते हैं कि एक बार ग्रोथ आ जाए, दो बार ग्रोथ आ जाए, नहीं, हर महीने ग्रोथ आनी चाहिए। और ये सारे विषय इसमें शामिल किया जाता है कि हर महीने ग्रोथ आनी चाहिए, निरंतर ग्रोथ आनी चाहिए। और बहुत सारे साथियों ने इसके परिणाम भी दिए हैं यहाँ से, निरंतर उन चीजों पर कार्य करके। तो ये विषय भी हम इसमें शामिल करते हैं। किन बातों से बचना है, कई बार क्या होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, हम अपना समय लगाते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं कि वो सारी मेहनत बेकार हो, बहुत सारा नुकसान हो जाता है, हमारा नुकसान होता है, हमारे साथियों का नुकसान हो जाता है, अभियान का नुकसान हो जाता है। तो वो कौन सी बातें हैं जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए, ये भी पूरी यहाँ पे चर्चा में रहती है। वितरण केंद्रों का संचालन, ये कैसे करना चाहिए, इस पे हमारी क्या क्या जिम्मेदारी बनती है, ये विषय भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये कुछ विषय आपको बताए गए, उदाहरण स्वरूप की
तो मोटे तौर पर अगर हम समझेंगे तो जीवन के संबंधित आवश्यक विषय और अभियान के संबंधित आवश्यक विषय, ये इसमें आज केवल मैं विषय बोल रहा हूँ, विषय की के डिटेल आज नहीं बोल रहा हूँ, वो हम आगे बताएंगे। आज एक इस माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप का परिचय आपको दिया जा रहा है। नहीं तो क्या होता है कि कोई साथी आया और उस दिन मान लो हम कोई अभ्यास कर रहे हैं कि डायमंड क्लब की संख्या कैसे बढ़ानी है, वो कैसे, तो उनको लगता है कि केवल यहाँ पे तो यही बात होती दिखती है और बहुत सारे साथी बार बार वही वो बातें बोले जा रहे हैं, तो उनको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ पाता कि आप हो क्या रहा है, और वो फिर कोई आते हैं कोई नहीं आते, या कुछ साथी क्या करते हैं कभी कभी आएंगे कभी, तो बहुत सारा क्लियर नहीं हो पाता है। पर पूरा कोर्स को अगर हम समझेंगे तो इस टाइप के बहुत सारे विषय इसमें कवर किए जाते हैं और आवश्यकता अनुसार विषय नई नई खोज भी की जाती है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, ये एक गोल है ना, इसमें ये सारी जो कार्यशाला है इसको संचालित करते समय एक माइंड में पूरा एक क्लैरिटी, एक गोल है, एक मकसद है कि नए भारत का निर्माण करना है, कैसे इस देश के हर साथी को जीवन मूल्यों से परिपूर्ण करना है, कैसे हिलमिल के जिए, कैसे प्रेम से जिए, कैसे हम अपने आप को विकसित करें कि हम इस भारत माता के लिए कुछ कार्य करने लायक बने, और कैसे इस अभियान के कार्यों को हम प्रभावशाली तरीके से कर सकें। तभी तो ये नए भारत का निर्माण हो पाएगा, तभी तो खुशहाल यहाँ पर हर जगह वो सुख शांति से पूर्ण जीवन इसको हम संपन्न कर पाएंगे। तो वो एक माइंड में क्लियरिटी है, तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो आवश्यकता होती है वो इस सारे प्रोग्राम में कवर किया जाता है। अगर आप इसको निरंतर शामिल होंगे इसमें और अटेंड करेंगे तो फिर आपको एहसास हो पाएगा। आज आपको नहीं मैं समझा पाऊंगा, क्योंकि जब तक किसी चीज को खुद चखते नहीं है ना, तब तक उसका स्वाद का पता नहीं लगता। मैं कितना ही आपको समझा दूं कि मालदा के आम जो है बहुत स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन जब तक आप खाएंगे नहीं तब तक आपको वो एहसास नहीं हो पाएगा। इसी तरह से माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप की यात्रा में जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें डूबेंगे ना आप, इसकी जो नदी है उसमें जब आप तैरेंगे तब आपको इसके दिव्यता का एहसास आपका होगा कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आए। आप जिस जीवन की अनेक समस्याओं को साथ जिए जा रहे थे और पता लगा कि आप वो बहुत सारे परिवर्तन कर पाए, तो ये एक तरह से डूबने की बात है, ये एक तरह से करने की बात है। तो ये मैंने आज आपको ये पूरे कोर्स का ब्रीफ परिचय दिया है। कल से फिर हम इसको एक एक सब्जेक्ट को लेंगे। समझने की बात क्या है, मैं आप अगर चाहो स्वीकृति दो मुझे, तो मैं कुछ आपको उन बातों के प्रति आगाह करना चाहता हूं जो गलतियां हमसे हो जाती। देखिए, माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप के रूप में आपको एक पूरा पैकेज मिल रहा है, पूरा पैकेज, और पूरा अभियान के लिए और हमारे लाइफ के लिए एकदम पूरा कंप्लीट पैकेज। समय तो लगता है, आप चंद मिनटों में हो जाए, आप आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, सुने तो सुने, इससे तो कुछ नहीं हो सकता है। वो तो आपको हासिल तो आपको करना है, ये तो उपलब्धि तो है, हासिल तो आपको करना है। सूर्य तो धूप दे सकता है, अभी आप धूप को आप ले ही नहीं, तो सूर्य तो आके धूप नहीं दे सकता आपके घर में। तो इसी तरह से ये पूरा एक पैकेज उपलब्ध है, लेकिन क्या क्या चूक होने की संभावनाएं जो रहती है वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई जानबूझकर गलती करता है,
तो मैं दोषारोपण के रूप में नहीं बता रहा हूँ आपको, केवल एक जस्ट ये बहुत जरूरी बात मैं आज कहना चाहता हूँ। इतना बढ़िया पूरी व्यवस्था के भीतर हमसे जो चूक हो जाती है, पहली बात तो हम आरसीएम में कार्य तो करते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इसका ये जो एजुकेशन का पूरा सिस्टम है इसको जाने बिना ही करते रहते हैं। क्योंकि पूरी एजुकेशन तो यहाँ पर है और इसको जाने बिना किए जा रहे हैं। तो आपका टाइम तो उतना ही लगेगा, आपकी मेहनत नहीं लगेगी, सब कुछ होगा, लेकिन आप वो परिणाम नहीं ले पाएंगे जो परिणाम आने चाहिए। किस चीज को, ये मिशन है बहुत बड़ा, है कि छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ा मिशन है। ये केवल हमारा पेट भरने का कोई साधन मात्र नहीं है, कोई दो पैसे कमाने का तरीका नहीं है। ये जीवन बदलने का है, भारत की स्थिति को बदलने का एक बहुत बड़ा मिशन है। तो इसका पूरा एक एजुकेशन सिस्टम है, इसकी हर चीज इंपॉर्टेंट है। आप सोचो कि आदतें बदलने से क्या होता है, जीवन मूल्यों की क्या जरूरत है, ऐसे नहीं चलता है। हर चीज, सिपाही, एक मिलिट्री में जाने वाला सिपाही ये बोले कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आप मुझे दौड़ाओ मत है, मैं बाकी ऐसे ही कर लूंगा, मेरे को बंदूक बंदूक चलाना बढ़िया आता है, मैं निशाना भी बहुत बढ़िया है। तो ऐसे चलता है क्या? ऐसे नहीं चलता है। दौड़ाया भी जाता है, कीचड़ में उसको रेंग रेंग के भी चलना पड़ता है, ऊपर भी चढ़ाया जाता है, उल्टा भी चलाया जाता है, आड़ा भी चलाया जाता है, तिरछा भी चलाया जाता है, बहुत सारा, वो सब कुछ जरूरत है। उनको पता है जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने लड़ने की रणनीति बनाई है, जिनका अनुभव है, उनको पता है कि क्या क्या जरूरी है। तो ये जो अभियान है इसके बारे में क्या क्या जरूरी है, ये किसको पता है? सिस्टम बोलूंगा मैं अपनी जगह, ये सिस्टम को पता है। तो ये संपूर्ण जाने बिना अगर आप आरसीएम कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए, मेहनत फालतू जा रही है या मेहनत लगी जा रही है, और मजा आ रहा है कि मजा कम हो रहा है। दो चीजें हो रही है, एक तो मेहनत कर रहे हैं, टाइम उतना ही जा रहा है, रिजल्ट उतने नहीं आ सकते जितने कि आप संपूर्णता से करेंगे। दूसरा, मजा भी उतना नहीं आता, काम तो कर रहे हैं लेकिन काम को बोझ के जैसे करना कभी। पर आप इस एजुकेशन सिस्टम के साथ करते तो हम यहाँ संपूर्ण आनंद के साथ करते हैं। यहाँ सबसे पहला एक जो सब्जेक्ट मैंने बोला था कि नजरिए का जादू, तो प्रतिदिन हम अभ्यास ये करते हैं कि नजरिए के माध्यम से सब कुछ अच्छा देखो, खुश रहो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आवश्यक है। आप बोलो कि हमको इसकी जरूरत नहीं है, हमको आता है, हमें, हम ठीक है। तो ये चूक हो सकती है, मैं केवल आगाह कर रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है, जिसकी भी जो इच्छा है। पर बहुत जरूरी है इस पूरी एजुकेशन सिस्टम से आपको वेल अपडेट रहना, वेल अपडेट है, यानी पूर्णता से इसको सुनना, समझना, स्वीकार करना बहुत जरूरी है उनके लिए जो अभियान को अभियान के जैसे कर रहे हैं। जिनको इससे कोई लेना देना नहीं है उनकी कोई बात नहीं, उनको तो हम नहीं कह सकते। पर जिसको इससे आगे बढ़ना है, जिसको इसको आगे बढ़ाना है, ये दो तरह से हम कार्य करते हैं। एक तो अभियान के लिए कार्य करते हैं कि मुझे इस अभियान को आगे बढ़ाना है, एक है कि मुझे अभियान के माध्यम से मुझे आगे बढ़ना है। उन दोनों के लिए ये एजुकेशन सिस्टम पूरा जानना बहुत जरूरी है, अधूरे से काम नहीं चलेगा। दूसरी
चूक जो हमसे हो सकती है वो हो सकती है कि हम इसका थोड़ा बहुत जानते हैं और हम समझ लेते हैं कि हमने जान लिया, आधा अधूरा ज्ञान। तो वो उसके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि आधा अधूरा ज्ञान कितना नुकसानदायक हो सकता है। तीसरी जो चूक हो सकती है हमसे जो होने की रहती है कि हम क्या करते हैं, इस कार्यशाला में आते तो हैं, कभी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, जैसे भी आते हैं आप, पर आप इसकी एजुकेशन को अपने पुराने चश्मे से लेते हैं। यहाँ बहुत नवीनता है, यहाँ आधुनिकता है, यहाँ इसके लिए जो बहुत जरूरी है उन विषयों को उसी स्वरूप में बताया जाता है, पर आप उसको पुराने चश्मे से ले लेते हैं। तो आप क्या होता है कि फिर उपस्थिति होकर भी आपकी उपस्थिति गायब हो जाती है। और बहुत सारे साथी ऐसा भी करते हैं कि यहाँ उपस्थिति तो होती है पर मानसिक उपस्थिति नहीं होती, ये भी एक चूक हो जाती है। तो ये सब चूक करके तो हम कुछ हासिल नहीं करते। मानसिक उपस्थिति, पूर्ण उपस्थिति वो ज्यादा जरूरी है। शारीरिक उपस्थिति कम होना उतना नुकसानदायक नहीं है जितना कि मानसिक उपस्थिति कम हो। और फिर एक जो अंतिम चूक जो हो सकती है वो बहुत बड़ी चूक है, कोई भी इसको अदरवाइज नहीं ले, कोई भी जानबूझकर कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है गलती ऐसी, पर हमारे वो साथी जो आज की डेट में शिक्षक है इस अभियान के बारे में, जिनको सुना जाता है, जिनके माध्यम से अभियान चल रहा है, मेरे यहाँ तो बहुत कम साथी आते हैं, पर बाकी सारे साथी जो फील्ड में एजुकेशन देने वाले हैं वो समझते हैं कि हमको एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारी एजुकेशन जो पहले आ चुकी है वो पूर्ण है, और वो उसी एजुकेशन को चलाते रहते हैं। हालांकि वो कोई ऐसा इंटेंशनली नहीं करते हैं पर ऐसा होता है। वो इसकी नवीनता को समझ नहीं पाते, वर्तमान परिस्थितियों की आवश्यकता को समझ नहीं पाते हैं। तो क्या होता है फिर, दिक्कत और कुछ नहीं है, वो भी गलत कुछ नहीं करते हैं, पर दिक्कत एक ही हो जाती है कि फील्ड में दो बातें सुनने को मिलती रहती, या तो फील्ड में बहुत सारी बातें जो आवश्यक है वो जाती नहीं है, जाती है तो कुछ अलग अलग चली जाती है, या बहुत सारे साथी जो यहाँ बात सुनकर उस विषय पे काम करना चाहते हैं तो उस एजुकेशन पे सपोर्ट नहीं मिलता है वहां का, उस एजुकेशन जो फील्ड में काम कर रही है। तो मैं सभी साथियों से, सीनियर साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप यहाँ के पूरे सब्जेक्ट को समझ कर इन्हीं विषयों पे आप अपने एजुकेशन में शामिल करें तो अच्छा होगा। हम सब फिर एक दिशा में कार्य करके और इसको अच्छा कार्य कर पाएंगे, अभियान को बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, बहुत मजेदार जिंदगी के हकदार बन सकते हैं। मेन क्या बात है, मेन है हम इस लाइफ का पूरा निचोड़ तो लें। तो ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन सभी साथियों का सहयोग में मांग रहा हूं, मैं अपेक्षा करता हूं इस एजुकेशन को आप पूरी तरह से समझे और इसके अकॉर्डिंग ही आप बात करें, या मुझे कुछ परिवर्तन करना हो तो मुझे गाइड कर दें, मैं उसके अनुसार परिवर्तन कर सकता हूँ। मैं तो बिल्कुल ओपन हूँ कि मेरा कोई गलत हो रहा है तो भी मुझे बताया जाए तो मैं उसको भी ठीक कर लूंगा, पर हम सब एक रहे, एक बात, एक चीज, एक सब्जेक्ट, पूरा वो कवच चले पूरे देश में। क्या बात करते हो आप, क्या नहीं हो सकता,
क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमें एक दिशा में तो आना पड़ेगा। हम सब अपनी अपनी राह गलाते रहेंगे तो क्या होता है कि हम हमारी टीम का समय खराब कर देते हैं, उनमें कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, तो कुछ निर्णय नहीं ले पाते और उनको छूट मिल जाती है कि वो फिर आजाद हो जाते। हम यहाँ बोलते हैं कि सफलता के अलार्म डायरी को बहुत अनुशासन से बनाना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप अच्छा कार्य नहीं कर सकते, और उसका पूरा बताया जाता है। लेकिन अगर फील्ड में उसके विषय में कोई बात नहीं होती है या बात होती है तो जो भी होती है, कुछ भी हो सकती है, मुझे पता नहीं। तो क्या ये कार्य फील्ड में पूरी तरह से लागू हो पाएगा? नहीं होगा। और जो साथी करना चाहेंगे अपनी टीम में, उनको भी उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि शिक्षा पे वजन उतना मिल ही नहीं रहा। जैसे ये तो ऐसा हो गया व्यवस्था कि एक यूनिवर्सिटी कोई चल रही है या कोई सीबीएसई का कोर्स है और हर जगह अलग अलग हो रहा है, ऐसा हो गया। या मान लो ब्रह्मा कुमारी संस्थान है एक, उदाहरण के लिए, या श्री श्री रविशंकर का संस्थान है, या सदगुरु का संस्थान है, ये सारे संस्थान है। और ब्रह्मा कुमारी की शिक्षा में वहां से तो कुछ अलग बात कही जा रही है, नीचे जो दीदियां बहनें हैं वो कुछ अलग अपनी अलग बात कहती है, फिर भाई कुछ और अलग बात कहते रहते हैं। तो क्या अभियान पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो मैं सभी सीनियर साथियों से अनुरोध करता हूँ, और आप सभी भी अनुरोध करें कि एक शिक्षा पे आ जाए। शिक्षा, मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरा ज्ञान ज्यादा है या उनका ज्ञान कम है या किसी और का ज्ञान कम है, बात वो है नहीं। हो सकता है मैं बहुत उतना ठीक नहीं हूं, बात ये नहीं है। बात ये है, अगर एक शिक्षा रहेगी ना तो परिणाम आएंगे। जीवन के बहुत बड़े रहस्य है, सभी सही होता है और सभी गलत होता है। ये मैं अभी तो क्या बहुत समझा पाऊंगा आपको। आप कोई भी बात बोलो, मैं उसको बोल दूंगा कि नहीं ये गलत है, आप उसी बात को मैं आपको ये भी बोल दूंगा कि ये सही है। तो किसी भी बात को सही भी बोला जा सकता है, किसी भी बात को गलत भी बोला जा सकता है, क्योंकि हर बात सही भी है और हर बात गलत भी है। क्रोध करना चाहिए, ये गलत बात है, और मैं कहूंगा सही है, तो अभी उसको अगर उसको लॉजिक देने तो वो भी निकल जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये, तो बात ये नहीं है कि यहाँ से जो दिया जा रहा है वो कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी गुणी है, वो मतलब नहीं है मेरा। हो सकता है मैं कमजोर हूँ, हो सकता है मेरा, लेकिन एक रूप रहना वो सारा समाधान है। एक बात होना, एक चर्चा होना, एक विषय, एक, वो ज्यादा समाधान है। बात अच्छे बुरे की नहीं है। मेरे को नहीं आता उतना बोलना अच्छा, जो हमारे साथियों को आता है। बात वो नहीं है। बात यह है कि हमारे विषय केंद्रित रहे, हम हर विषय पे जितना वजन देना है उतना वजन हर जगह दिया जाए। बहुत जरूरी विषय है और यहाँ पर बहुत वजन देने की कोशिश की जा रही है, पर फील्ड में नहीं दिया जा रहा, तो उससे हमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो ये एक रिक्वेस्ट सभी से। चलिए, आज आपको जो भी अच्छा ही लगा होगा, पर आगे हम इन सब्जेक्ट पे अच्छी तरह से चर्चा करेंगे, कंटिन्यू चलेगा ये, एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट पे